हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अच्छा देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आज हमने ऑलमोस्ट अभी तक सारे टॉपिक कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब पता है ना आपका, पूरा मिक्स क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, जितने भी टॉपिक हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ा है अभी तक, उसमें से सारे टॉपिक का हमने मिक्स्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ sin x इज इक्वल टू 3/5 एंड cos y इज इक्वल टू -12/13। ठीक है, sin x की वैल्यू कितना दिया है 3/5 और cos y की वैल्यू कितना दिया है -12/13। ठीक है, और हमें बताना है किसकी वैल्यू, sin ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, इसमें sin x तो दिया है और cos y भी दिया हुआ है, हमें sin x प्लस वाई की वैल्यू बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और कंडीशन दिया हुआ है, वेयर एक्स वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स और वाई लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसका भी यूज आएगा आपको, एक्स वाई सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो हमें क्या पता चलता है, सेकंड क्वाड्रेंट से हमें क्या मिलता है। अब आप देखो, सेकंड क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है कि साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव, ऑल आर निगेटिव। ठीक है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट का मीनिंग। अब पहले यहाँ से देखते हैं, हमें निकालना है साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। ये हो गया, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमें साइन एक्स की जरूरत है, साइन वाई की जरूरत है, कॉस एक्स की जरूरत है, कॉस वाई की जरूरत है। ठीक है, अब हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू हमें पहले से पता है। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉस वाई की वैल्यू भी हमें पहले से पता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स एंड साइन वाई की वैल्यू। तो कॉस एक्स की हम वैल्यू निकालते हैं। कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है फॉर्मूला। कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है 3/5, तो ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर। फिर ये आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, ये आएगा 1 माइनस 3/5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 16/25 इज इक्वल टू 4/5। अब आप देखो, हमने जो cos x की वैल्यू निकाला वो 4/5 निकाला, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जो x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। जब x सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो cos x क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हेंस cos x इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, cos x इज इक्वल टू आ गया हमारा -4/5, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो cos x की वैल्यू तो हमें निकल चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दूसरा वैल्यू sin y की वैल्यू। ठीक है, तो हम sin y का फॉर्मूला लगाते हैं। sin y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ठीक है, तो ये होगा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब आप बताओ cos y की वैल्यू कितना है, -12/13, तो हमने कर दिया -12/13 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 144 डिवाइड बाई 169, तो ये आएगा आपका 169 माइनस 144 डिवाइड बाई 169 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 169 इज इक्वल टू 5/13। यहाँ पे हमारा cos y की वैल्यू आया 5/13। आपको थोड़ा सा और सोचना है यहाँ पे, जो sin y की वैल्यू 5/13 आया, तो जो sin y हमारा आया ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, sin y हमारा पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। y किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब y सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो sin y की वैल्यू उस समय क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे sin y हम यही रहने देंगे। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो ये आएगा हमारा साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का आंसर कितना है 3/5, तो 3/5 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई। कॉस वाई की वैल्यू कितना है, -12 डिवाइड बाई 13। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू है हमारा -4/5,
-4/5 इंटू साइन वाई की वैल्यू है 5/13। अब आप देखो ये -12 इंटू 3 ये हो गया हमारा -36 डिवाइड बाई 65 और ये -20 डिवाइड बाई 65। तो -36 और -20 कितना हो जाएगा, -56 डिवाइड बाई 65। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करना है 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये 2 cos a इंटू cos b का हमें पहले फॉर्मूला लगा देना है। 2 cos a इंटू cos b इसका फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो 2 cos a इंटू cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b, तो ये हो गया हमारा cos π/13 प्लस 9π/13। ठीक है, 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो π/13 माइनस 9π/13। ठीक है, हमने 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगा दिया। फिर उसके बाद प्लस cos 3π डिवाइड बाई 13 प्लस cos 5π डिवाइड बाई 13, यही है हमारे पास। अब आप देखो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होगा हमारा cos 10π/13, फिर उसके बाद ये पाई माइनस 9π माइनस 8π आएगा, तो ये आएगा प्लस cos -8π डिवाइड बाई 13 और फिर उसके बाद प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद देखो आप यहाँ पे cos माइनस थीटा है, तो cos माइनस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है cos थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे cos 10π डिवाइड बाई 13, cos 10π/13, फिर उसके बाद प्लस cos 8π डिवाइड बाई 13, फिर प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ये आ गया। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, कैसे प्रूफ करें हम, यहाँ पे जो एंगल है सारे एंगल डिफरेंट है। ठीक है, तो 0 तभी हो पाएगा जब ये इक्वल होगा एंगल और प्लस माइनस होगा, तभी तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 10π/13 है और इधर देखें तो 3π/13 है। ठीक है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसको क्या लिखें। देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos ये 10π/13 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस 3π/13 ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो 13π माइनस 3π कितना होता है, 10π, तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस cos 8π/13 को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस 5π/13 ऐसा लिख दिया, पाई माइनस 5π/13, फिर उसके बाद प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ये कर दिया हमने। अब देखो cos 180 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। ठीक है, तो cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू हो गया हमारा माइनस cos थीटा, फिर उसके बाद ये भी cos पाई माइनस थीटा, ये भी हो गया हमारा माइनस cos थीटा। अब उसके बाद प्लस cos 3π/13 फिर प्लस cos 5π/13, ये आ गया। ठीक है, माइनस cos 3π/13 माइनस cos 5π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, अब ये हम कैंसिल कर सकते हैं। अब आप बताओ फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 0। क्या प्रूफ करना था, 0। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2 इज इक्वल टू sin 5x इंटू sin 5x/2, ये प्रूफ करना है। तो अब जो LHS वाला पार्ट है, ठीक है, LHS का पार्ट आप देखो, ये है हमारा cos 2x इंटू cos x/2 फिर माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2, ये LHS है। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फार्मूला बनेगा 2 cos a इंटू cos b। ठीक है, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन तो चेंज होगा, तो इसलिए हमें 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये हो गया हमारा 2 cos 2x इंटू कॉस x/2, फिर माइनस 2 cos 3x इंटू कॉस 9x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद आप देखो ये फार्मूला बन गया 2 cos A इंटू कॉस बी, ये भी फार्मूला बन गया 2 cos A इंटू कॉस बी। ठीक है, अब आपको फार्मूला याद होगा 2 cos A इंटू कॉस बी क्या होता है, ये होता है cos A प्लस बी cos 2x प्लस x/2, तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4 1 5x/2 cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी प्लस cos A माइनस बी 2x माइनस x/2, ये हो जाएगा 3x/2। ठीक है, तो 2 cos A इंटू कॉस बी तो हमने कर दिया, अब इसको भी करना है, तो ये हो गया माइनस, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 cos A इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा cos A प्लस बी, तो cos 3x प्लस 9x/2 15x डिवाइड बाई 2। ठीक है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी प्लस cos A माइनस बी 6 माइनस 9 cos माइनस 3x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू, ठीक है, अब ये cos 5x/2 फिर प्लस cos 3x/2, अब ये 15x/2 को हम लिख सकते हैं माइनस cos 15x डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस cos 3x डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देखो आप माइनस था, हमने माइनस को हटा दिया, क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये cos 3x/2 से cos 3x/2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया 1/2 इंटू कितना cos 5x डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद माइनस cos 15x डिवाइड बाई 2, ये आया हमारे पास वैल्यू। अब ये cos 5x/2 माइनस cos 15x/2 आ गया, तो अब यहाँ पे आप फार्मूला दूसरा लगा सकते हो, cos x माइनस cos y का फार्मूला। ठीक है, वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू -2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आएगा हमारा 1/2 इंटू इसमें -2 फिर साइन x प्लस y/2। अब 5x/2 और 15x/2 को जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 20x/2 मीन्स 10x ये आएगा, और x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 भी है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर उसके बाद इंटू साइन x माइनस वाई, 5 माइनस 15 कितना -10, -10/2 कितना -5, और फिर यहाँ पे -5/2। ठीक है, अब आप देखो ये साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस वो और एक माइनस ये, दोनों माइनस मिलकर के क्या बनेगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 5x इंटू साइन 5x डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। tan π/8 की हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें tan π/8 नहीं पता, हमें tan π/4 पता है। ठीक है, tan π डिवाइड बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू होता है 1, tan 45 की वैल्यू होता है 1। और हमारे पास एक फार्मूला है tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, अब इसी फार्मूला का यूज करके हम tan π/8 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा की जगह पे π/8 पुट करते हैं, तो ये बनेगा हमारा tan 2 इंटू पाई डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2 tan π/8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है tan π/4 होगा, और tan π/4 की वैल्यू 1 होगा, तो 1 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। हमने x किसको ले लिया, tan π/8 को हमने x एज्यूम कर लिया, तो 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, फिर यहाँ से आएगा ये दूसरे साइड जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया।
तो फिर इसको हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड क्या आएगा, रूट आएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, तो x इज इक्वल टू होगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 और दूसरा वैल्यू आएगा माइनस रूट 2 माइनस 1। ठीक है, लेकिन आपको सोचना है कि ये जो वैल्यू है ये पूरा निगेटिव है, और क्या निगेटिव पॉसिबल है, तो tan की वैल्यू ये π/8 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ये आंसर पॉसिबल। पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2 फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। ठीक है, तो tan x की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, और ये पाई से 3π/4 इसका मीनिंग हुआ कि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का होता है एंगल 180 से 270। ठीक है, अब यहाँ पे tan x जब दिया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos की वैल्यू निकालते हैं, और cos निकालने के लिए हमें पहले sec निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो sec कैसे निकालें हमें पता है फॉर्मूला, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 9 25 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा sec x इज इक्वल टू 5/4, sec x की वैल्यू आ गया आपका 5/4। ठीक है, अब यहाँ पे सोचना है कि sec x निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, -5/4। ठीक है, अब आप देखो ये sec तो आ गया, अब हमें cos लिखना है, तो cos x क्या हो जाएगा, sec का रेसिप्रोकल, तो ये आ गया हमारा -4/5। ठीक है, cos की जो वैल्यू हुआ ये हुआ हमारा -4/5, तो cos की वैल्यू आ गया। ठीक है, sec की वैल्यू तो हमें यहाँ से निकलने गया। ठीक है, लेकिन हमें cos नहीं निकालना है, हमें ये डिवाइड बाई 2 के एंगल में निकालना है, x/2 cos x/2 इस फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, cos x इज इक्वल टू कितना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, cos 2 या फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद है ना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 थीटा है तो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ पे x है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है, cos x, और ये होगा हमारा -4/5। ठीक है, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1/5। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, 1/5। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/10, तो cos x/2 इज इक्वल टू 1/√10। ठीक है, cos x/2 की वैल्यू आया हमारा 1/√10। ठीक है, अब आप देखो, आप cos x/2 1/√10 हो गया, लेकिन हमें x/2 के बारे में समझना है, ये कौन से क्वाड्रेंट हो रहा है, x/2 का मीनिंग कौन सा क्वाड्रेंट है। देखो x का मीनिंग है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब हम x/2 लिखेंगे तो ये पाई है, तो यहाँ पे आएगा π/2 लेस देन x लेस देन 3π/4, ये आ जाएगा 3π/2 डिवाइड बाई 2 3π/4, तो ये 90 से कुछ ये 135 मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos x/2 इज इक्वल टू -1/√10। ठीक है, हमारा ये आंसर आएगा, cos x/2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई √10।
अब इसके बाद हमें निकालना है साइन एक्स बाई टू की वैल्यू। तो साइन एक्स बाई टू आप इस फार्मूले से निकालोगे, ठीक है। जैसे हमने कॉस एक्स बाई टू ये वाला फार्मूला से निकाला, वैसे आप साइन एक्स बाई टू इस फार्मूले से निकालोगे, ठीक है। और फिर जब आपका साइन एक्स बाई टू निकल गया, कॉस एक्स बाई टू निकल गया, तो आप टेन एक्स बाई टू ईजिली निकाल सकते हो। टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। आपको फिर ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कुछ और भी मिसलेनियस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, तो और भी क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं होता कि इतना ही तक आप प्रैक्टिस कर लो तो ये आप परफेक्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओ आपकी परफेक्शन बढ़ते जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्किल्स है वो डेवलप होते जाएगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो आज हम इतना ही रखने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। और ठीक है, एक और बात मैं बोल देता हूँ आपको कि ये जो चैनल है हमारा, ठीक है, चैनल्स को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।